नमस्कार, स्वागत है आपको चल पे की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे, राहुल गांधी के पत्र को घर घर तक पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए मुहिम को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सीधे मुकाबले में फिर से दी है शिकस्त। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। और द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर फैलाए गए फेक न्यूज को पकड़ा गया है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी को बदनाम करने को लेकर कुछ काटकर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो दिखाई जा रही थी जिस पर अब फैक्ट चेक होने के बाद भाजपा के नेताओं की पूरी तरीके से खिल्लियां उड़ रही है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। और कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट निकल चुके हैं राजस्थान के अंदर पूरे राज्य के दौरे पर। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की कौन सी सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करके कर्मचारियों में खुशी की लहर भर दी है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी है, यह पूरी तरीके से जनता को आपस में जोड़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार यात्रा पर निकली हुई है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 30 जनवरी को यात्रा की समाप्ति के बाद नए योजना को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी दी है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार के खिलाफ चार्ज शीट के साथ राहुल गांधी का मैसेज हर घर तक पहुंचाया जाएगा। देश के लोगों को अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी व्यापक आउटरीच कार्यक्रम 2 महीने का चलाने वाली है, जो लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गांव और 10 लाख बूथों तक पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने बताया कि यह कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह और भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक संदेश को और आगे लेकर जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कठिन काम है क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर संगठन काफी कमजोर है, लेकिन ऐसा करने की हमारे पूरी तरीके से जिज्ञासा है, हमारा एक उत्साह है, जिस उत्साह को हम अपनी शक्ति में बदलेंगे और आखिरकार इसे पूरी तरीके से करेंगे और राहुल गांधी का मैसेज लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों यानी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा टारगेट लिया हुआ है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लेटर भी जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि युवाओं के बीच बेरोजगारी, असहनीय मूल्य वृद्धि, गंभीर किसानी के संकट और देश की संपत्ति पर पूरी तरीके से कॉर्पोरेट को कब्जा होने से एक स्पष्ट आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं, उनकी आय लगातार गिरती जा रही है, उनके बेहतर भविष्य के सपने चकनाचूर हो रहे हैं और देश भर में निराशा की गहरी भावना है। इसके बाद दोस्तों आगे और भी बातें लिखी गई है और देश की जनता को साथ में आने का आह्वान भी किया गया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह पत्र बहुत बड़ा है, जिसमें डिटेल में देश के हालात के बारे में जानकारी दी गई है और जनता से समर्थन भी मांगा गया है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर इस साल चुनाव होने वाले और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को फिर से शिकस्त दी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और चिरमिरी में जहां सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है दोस्तों, तो उपचुनाव में मात्र बीजेपी को बिलासपुर की सीट से संतोष करना पड़ा है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को बलौदा बाजार में बड़ी जीत मिली है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि 2023 के इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी का काफी दबदबा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पुरानी स्थिति को एक बार फिर से दिखाता है दोस्तों, जिसमें बीजेपी के लोग स्थानीय स्तर के चुनाव पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस से हारे थे और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर सरकार दोहराने की स्थिति में दिखाई दे रही है। आप लोग की जो कुछ भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर में शॉर्ट लिस्ट किया जाने का बड़ा दावा किया गया था। विवेक अग्निहोत्री और मीडिया के लोगों ने अपने अपने तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिसे लेकर ऑल्ट न्यूज की तरफ से किए गए फैक्ट चेक में ऐसा खुलासा हुआ है दोस्तों कि इन सारे मीडिया वालों की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी की ओर से दावा किया गया था कि कश्मीर फाइल को ऑस्कर के 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पहली लिस्ट में अकादमिक अवार्ड में द कश्मीर फाइल का नाम है और इसी तरीके से इंडिया टुडे शोबिज के अंदर भी जानकारी देते हुए कहा गया था कि इस मूवी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अनुपम खेर ने भी दावा किया था कुछ इसी तरीके का, लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि द अकादमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस यानी AMPAS के द्वारा जारी की गई लिस्ट का टाइटल है रिमाइंडर लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन एलिजिबल फॉर 95 TH एकेडमिक अवार्ड। 44 पेज की ये लिस्ट है दोस्तों और कहीं पर भी शॉर्ट लिस्ट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी बात, 21 दिसंबर 2022 को 10 श्रेणियों के अंदर 95 ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट की घोषणा की गई थी और ये सारे वो कैटेगरी है जिनमें से कहीं भी द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म का कोई चर्चा नहीं है। इसके बावजूद लगातार इस तरीके के दावे किए गए और इस पर ऑल्ट न्यूज की ओर से पूरा खुलासा करते हुए कहीं ना कहीं पूरे झूठे दावे की पोल खोली जा रही है। दोस्तों आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजस्थान में अपने दौरे पर निकल
बदलने जा रहे हैं। सचिन पायलट 16 जनवरी से राज्य भर का दौरा करेंगे। ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है। 16 जनवरी को नागौर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुन, 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर के अंदर उनकी सभा होने वाली है। दोस्तों वहीं पर हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सरकार ने जो बड़ा वादा जनता से किया था और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद चुनाव में जिताया था। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने शब्दों पर खड़े उतरे हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बीते दिन पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। सीएम सुक्खू ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर जो वादा किया था कि पहले ही कैबिनेट में पास करेंगे, वैसा ही किया दोस्तों, और ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग थी, जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा कर दिया है। हमने कैबिनेट से अप्रूवल दिला दिया है और जल्द इस स्कीम का फायदा लोगों को मिलने लगेगा। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ा मुद्दा था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मंच से कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और खुलकर कर्मचारियों ने वोट भी किया, कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला और कांग्रेस पार्टी ने पहले कैबिनेट के अंदर दोस्तों अप्रूवल दे दिया है। आने वाले दिनों के अंदर ये धरातल पर भी दिखाई देने वाला है। वहीं पर कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हिंदू सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने फिर से विवादित बयान दिया है। दोस्तों प्रमोद मुतालिक ने कहा कि हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी को अपने घरों में तलवार रखनी चाहिए। उन्होंने ये बयान 2 दिन पहले स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर एक हिंदू सम्मेलन के दौरान दिया है। यानी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेतुकी बातें कर रहे हैं, उलझुल बयान दे रहे हैं, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी एक ऐसा ही विवादित बयान कुछ दिन पहले ही आया था दोस्तों। लेकिन इसी कड़ी में एक और विवादित बयान कर्नाटका से आया है। तो कुल मिलाकर हिंदुत्ववादी संगठन चलाने वाले तथाकथित ये नेता इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और कर्नाटका में क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो शायद यही ज्यादा कॉन्फिडेंस इनको दे रहा है कि इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं। अगर कर्नाटका की सरकार यह साबित करना चाहती है कि राज्य के अंदर हर समुदाय को लेकर एक समान नजर से देखा जाता है तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप लोग किस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी चलाने वाले संपादक सुरेश चव्हाण के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा दिसंबर 2021 में आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच केस में दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की डिवीजन बेंच ने जांच अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई की गई है। दोस्तों मामले की सुनवाई कर रहे CJI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश किए गए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से पूछताछ की कि जांच में अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं। घटना 19 दिसंबर 2021 की है। 5 महीने के बाद तो FIR दर्ज की गई। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई क्योंकि पुलिस मामले का वेरिफिकेशन कर रही है और इसीलिए देरी हो रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दोस्तों इस तरीके की देरी हर मामले को लेकर नहीं होती, कुछ सिलेक्टिव मामले को लेकर होती है जहां पर पॉलिटिकल चीजें होती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हित जुड़ा होता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग किस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर भाजपा के सांसद वरुण गांधी के तेवर सख्त होते दिखाई दिए। वो अपनी सरकार पर लगातार हमलावर है और ऐसे में उन्होंने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर फिर से सरकार पर तीखा बयान दिया। शिक्षा मित्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को शिक्षा मित्रों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ऐसे में कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर काम करने वाले शिक्षा मित्रों को योग्यता के अनुसार समायोजन और उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्रों की याद हमेशा चुनाव के टाइम में ही आती है। वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस तरीके का सवाल उठाया है दोस्तों। वहीं पर बजरंग दल ने पठान का विरोध करते हुए, पठान मूवी का विरोध करते हुए दीपिका पादुकोण का भी पुतला फूंका है और गुजरात में नहीं रिलीज करने की धमकी दी है। यानी आने वाले दिनों के अंदर जो रिलीज होने वाला है उस पर रोक की बड़ी बड़ी बातें चल रही है। देखते हैं किस तरीके का माहौल आने वाले दिनों के अंदर बनता है दोस्तों। वहीं पर JP नड्डा बीजेपी के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब बलात्कार और भ्रष्टाचार। सोशल मीडिया पर दोस्तों वीडियो भी तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें कि JP नड्डा की जुबान फिसल गई, लेकिन जो बात उन्होंने कही है इसको लेकर कई सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पहली बार सच बोला है। आप लोग किस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर इकाई भंग कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों पर आम आदमी पार्टी चलेगी सियासी चाल। कर्नाटका में नए फॉर्मूले के साथ अरविंद केजरीवाल आना चाहते हैं दोस्तों। यानी गुजरात के बाद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कर्नाटका के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर अपनी पार्टी को रख पाएंगे। लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी बहुत पहले ही अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी लग रहा है उन्हें कि अब कर्नाटका के अंदर भी विस्तार कर सके दोस्तों। लेकिन कर्नाटका में आम आदमी पार्टी अभी दूर दूर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन
लेकिन 2023 के चुनाव के मद्देनजर कर्नाटका भी आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। ये बात इस बात से स्पष्ट हो गई है कि कर्नाटका के अंदर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी की जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। एक बार फिर से पुनः गठन किया जाएगा। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय